हेलो यू एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो आपको और भी बहुत अच्छा कर देगी, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की है। स्पेशली उनकी जो जाना तो चाहते हैं कनाडा, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें आप बिना एक भी एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट किए जा सकते हैं कनाडा, वो भी सुन लो ध्यान से, पीआर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल कोई क्लिकबेट नहीं, कोई झूठ नहीं, एक्चुअल में मिल रहा है एक ऐसा ऑफर जिससे एक बच्चा जो कि कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, ही नोज टू हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू वर्क, पर काम करने का वो मौका नहीं मिल रहा जिससे कि वो अर्न कर पाए, तो वैसा बच्चा यहीं से इंडिया से ही डायरेक्ट पीआर लेके जा सकता है कनाडा। अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके जा सकता है, टीचिंग लाइन में उसको बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये वीडियो आपको बताएगी वो सभी क्राइटेरिया जिसको फुलफिल करके आप भी ले सकते हो उस अपॉर्चुनिटी को। क्या है वो रिक्वायरमेंट उसकी, क्या है वो स्कीम, कितना पैसा लगेगा, क्या वेबसाइट है, किससे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब आपको आंसर्स एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उस वीज़ा के लिए, आप इस वीडियो को देख के आई एम श्योर डेफिनेटली जाके अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियो में, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस, आप मिस कर रहे हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद आपका करियर एकदम से बना सकती है। एंड आई बेट यू, मैंने भी यही चीज़ की है। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मुझे भी चाहिए कि मेरा टीचिंग लाइन में एक अच्छा करियर बन सके, और अगर वो कनाडा में मिल रहा है तो व्हाई नॉट, वो भी जब मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़ रहे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, और क्योंकि मैंने अप्लाई किया है मुझे पता है क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ वो मांग रहे हैं, क्या चीज़ हमारी उनके लिए अच्छी हो सकती है। तो उस सबको सोचकर, उस सबको देख भाल कर अच्छे से मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें जो भी मेरी तरह और कैंडिडेट्स हैं जो टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं या अपना करियर इसमें बनाने के लिए ओके हैं, खुश हैं, तो वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और इस स्कीम में अपना नाम दे सके। अगर इस स्कीम से मेरा नहीं आपका किसी का भी बेनिफिट होता तो व्हाई नॉट गाइज। मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होगी और जिसके लिए भी अच्छी हो उसके लिए अच्छा, तो डेफिनेटली एक वीडियो इस पर बनानी चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए कैसे काम से होगी। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो काम की निकली तो आप कमेंट डाउन जरूर करेंगे, आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे, दैट्स योर प्रॉमिस टू मी। सो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है वो स्कीम? उस स्कीम का नाम है एक्सप्रेस वीजा एंट्री। जी हाँ, एक्सप्रेस वीजा एंट्री एक स्कीम है जो कनाडा की गवर्नमेंट ने निकाली है, सो दैट वो बच्चे या वो टीचर्स जो ऑलरेडी यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कनाडा में टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका, वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा। आपको क्या करना है, दो ऐसी वेबसाइट हैं जो हमारा इस एक्सप्रेस एंट्री वीजा के लिए फॉर्म जो है वो भर रही हैं। तो कैसे होगा वो? पहली जो वेबसाइट है, मेरे अपनी नोटबुक में सब लिख के, आपको पता है अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो और मेरी नोटबुक मेरे साथ ना हो जिसमें वो सब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम भी करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले दो वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट क्या है? फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ये उनके लिए है जो इंडिया के रहने वाले हैं और जिनका कनाडा में कोई एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। एंड दूसरी वेबसाइट है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ये उनके लिए है जिनका कनाडा में टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि हम लोग जो है मेनली पहली वेबसाइट के बच्चे हैं, पहली वेबसाइट के जो है वो लोग हैं, तो हम लोग उसी वेबसाइट के बारे में जो है ज़्यादातर बात करेंगे। अदरवाइज क्राइटेरिया सेम है दूसरी वेबसाइट का भी, पर उसका हमारे से कोई लिंक नहीं। तो हमने क्या करना है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर जो है अपना गूगल पे सर्च करना है और हमारा एक साइट जो है वो खुल जाती है। अब सबसे पहले क्या होगा, जब आप वो साइट खोलेंगे तो आपको CRS स्कोर अपना चेक करना है। CRS स्कोर का मतलब है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के अंदर आपसे वो कुछ 10-12 या थोड़े से आसपास से ही क्वेश्चंस पूछेगा एंड उस क्वेश्चंस के बेस पे वो आपको एक स्कोर देगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप इस प्रोग्राम में एक्सप्रेस वीजा एंट्री में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। करना क्या है आपको, जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, अपनी फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम को आप सर्च करेंगे, फिर आपके सामने आ जाएगा CRS स्कोर कैलकुलेटर। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाइक कि आप मैरिड हो कि नहीं, आपकी एज क्या है। 30 से ऊपर है तो आपको थोड़े ज़्यादा स्कोर मिलेंगे, 30 से कम है तो 30 से ऊपर है तो आपको कम स्कोर मिलेंगे और 30 से नीचे है तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलेंगे।
मैरिड है तो ज़्यादा स्कोर है, नहीं मैरिड है तो कम स्कोर है। फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपने मास्टर्स की हुई है आपकी ज़्यादा स्कोर है, अगर आपकी सिर्फ बैचलर्स है तो आपका थोड़ा सा जो है वो स्कोर कम है। उसके अलावा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, आपने कोई टेस्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट गिवन है आपका, दैट इज आइल्स। इस प्रोग्राम में गाइस सिर्फ और सिर्फ आइल्स चलेगी, तो जिसने पीटी की है आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप आइल्स कर लें। ये वीज़ा एंट्री लंबे समय तक खुलने वाली है, बट रूल इज कि डॉक्यूमेंट्स की जो वो है रिक्वायरमेंट है वो चेंज ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि आप इसको करने बैठे और उसके चक्कर में इतने आगे और चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। अभी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, आपको 6 ईच चाहिए आइल्स में, या फिर आपने टेफ दिया हुआ हो। टेफ इज बेसिकली फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। तो आपको पता है जैसे कि कनाडा में फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड सेकंड इज फ्रेंच, तो इन दोनों में से कोई भी आपने किया हुआ है तो आपके जो मार्क्स हैं बढ़ जाते हैं। अगर आपने दोनों चीज़ें की हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो जोड़ते हैं। देन आपके वो चेक करेंगे कि अगर आप मैरिड हो, आप अपने स्पाउस को साथ में लेके जा रहे हो कि नहीं, उसका स्कोर है। स्पाउस को साथ में लेके जाना वो पॉजिटिव मान रहे हैं, उनके स्कोर ऐड हो रहे हैं। देन वो आपको चेक कर रहे हैं कि आपके स्पाउस की एजुकेशन क्या है, उसने बैचलर्स मास्टर्स की है या क्या किया है, उसने आइल्स दी है कि नहीं। अगर उन्होंने भी दिया है तो उनके भी फिर वो स्कोर ऐड हो जाएंगे, एंड टोटल मिला के आपका जो है एक स्कोर आपके सामने आएगा, वो कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। अब अगर टोटल स्कोर है जैसे 1200, तो अगर आपका 1200 में से 500 के जो है अबव स्कोर है तो आप इस प्रोग्राम के लिए वैलिड हैं, और अगर आपका 500 से जो है वो स्कोर कम है तो आप इस प्रोग्राम के लिए वैलिड नहीं है। तो वो तो हमारे बच्चे जो है वो पहले ऑप्शन से हट गए, जो 500 से कम है। अब जो 500 से ज़्यादा में है पहले हम उनकी बात करते हैं, फिर कम वालों की बात करें। जो बच्चे 500 से थोड़े ज़्यादा स्कोर के अंडर आते हैं, अब आप क्या करेंगे, आप साइन इन करेंगे। आपके जहाँ पे कैलकुलेटर मतलब मार्क्स मिलेंगे उसके नीचे आपको ऑप्शन आएगा साइन इन। अब आप अपनी प्रोफाइल जनरेट करेंगे इन वेबसाइट्स पे। 3 ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से की है। तो फर्स्ट वेबसाइट इज WES, एजेंसीज है ये, WES। सेकेंड इज ICAS एंड थर्ड इज IQAS। मैंने जो है वो अपनी जनरेट की है प्रोफाइल ICAS से। तो आप भी जाएं, इन तीनों में से किसी भी वेबसाइट के थ्रू, तीनों एजेंसी के थ्रू अप्लाई हो रहा है। आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, एंड देन आपको क्या करना है, जो जो उसने रिक्वायरमेंट मांगी है, आपके एज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगे हैं, फोटोग्राफ मांगे, सिग्नेचर मांगे हैं, आप उन सबको पोस्ट करें उसमें। एंड देन आपका जो काम है दैट इज खत्म। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया एंड देन डन। अब आपको वेट करना है कि कब आपको ईमेल आएगी कनाडा के थ्रू। जब आपको आएगी ईमेल तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर एप्लीकेबल, एंड अब आपका जो है फाइनली सिलेक्शन हो गया। और आप मानिए ऐसा नहीं है गाइस 10-12 सीटें हैं, 15 सीटें हैं, नहीं, बहुत सारी सीटें हैं। और मतलब वो उनके पास बहुत ऑप्शन है। टीचर्स की तो पोस्ट बहुत खाली है, वो वहाँ पे ले रहे हैं। जैसे कि आपके पास टाइम भी ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर 500 से थोड़ा बहुत ही नीचे है, आप कोई ना कोई चीज़ करके उसमें ऐड ऑन कर दीजिए अपने ACRS स्कोर में, ऑटोमेटिकली आपका जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस स्कीम के अंडर, तो होगा क्या, आपको ईमेल आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल, बायोमेट्रिक और पुलिस वेरिफिकेशन, आपने एक मेडिकल करवाना है, सर्टिफिकेट इनको दिखाना है। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस वेरिफिकेशन में वो चेक करेंगे कि जो भी आपने उनको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह भेजे हैं, आपने जो उनको एड्रेस वगैरह भेजा है, मतलब आप लीगल कैंडिडेट हो, आप सिटीजन हो इंडिया के, नहीं हो, इन सबको चेक करके वो एक अप्रूवल भेज देंगे वहाँ पे। एंड उसके बाद आपका वीज़ा कंफर्म। जी हाँ, वीज़ा कंफर्म गाइस। आपको कोई किसी एजेंट के चक्करों में नहीं पड़ना, कोई फालतू पैसे नहीं भरने। सबको पता है कनाडा का वीज़ा लगवाने को जाए 25 से 30 लाख से कम में कुछ नहीं होता। 25 से 30 लाख तो मैं तब कह रही हूँ जो आपका कोर्स छोटा है। अगर कोर्स हल्का सा बड़ा हो गया तो फिर तो 35 लाख से तो कम में होना ही होना नहीं है। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों की वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे और बाहर नहीं जा पा रहे। अदरवाइज कनाडा का सबको पता है, हर कोई कोशिश कर रहा है। या तो बच्चे आइल्स नहीं कर पाते इसलिए नहीं जाते, या फिर बच्चे जो है वो अपना पैसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी मैं फुलफिल करती हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आइल्स करना चाहता है तो आप हमें कमेंट करें, आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करें। हम आपको आइल्स की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस जो है प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप कम से कम पैसों में जो है अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, जैसे मैंने आपको ये बताया। तो जो भी बच्चा आइल्स करना चाहता है वो ज़रूर कमेंट करे, मैं उनको पक्का बताऊंगी, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा मटेरियल दिया जाएगा, हर चीज़, और आप कम से कम टाइम में आपका आइल्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो वही पहली चीज़ है।
अदरवाइज मैंने आपको एक वीडियो 1-2 दिन पहले यूएस के रिलेटेड भी बनाई थी कि कैसे आप यूएस में भी ऐसे ही अपने आप ही अप्लाई करके बिना किसी एजेंट के चक्करों में पड़ के बहुत ही कम पैसों में 30,000 से भी कम रुपए में आप अपना यूएस का इंटरव्यू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 5 ईजी स्टेप में, और आप जो है वीजा के लिए एप्लीकेबल होंगे। आज हमारी जो वीडियो है मैं बना रही हूँ कनाडा के लिए, और ऐसी और भी कंट्रीज के लिए जो हमारी वीडियोस है वो आपके लिए आती रहेगी, बिकॉज इस चैनल का मेन मोटिव जो है गाइज वो सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जो बच्चों के लिए पॉजिटिव हो, जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। हम ऐसा कुछ आपको बताना नहीं चाहते जो आप मार्केट में जाके और एजेंट्स के पास जाकर आप वो इन्फॉर्मेशन ले लें एंड फिर वो आपका फायदा नहीं है। नो डाउट वो इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है और वो भी हम बीच बीच में बताते रहेंगे, पर अभी के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई नई स्कीम निकली है और उसमें कोई बच्चा एप्लीकेबल है तो वो स्कीम आपके हाथों से ना छूट जाए और आप उसमें अप्लाई कर पाए जल्द से जल्द। तो इसी के लिए अमेरिका की वीडियो आ चुकी है, आप उसको भी जाके देखिए, और आज की जो हमारी वीडियो है कनाडा से रिलेटेड है वो भी आप जरूर देखें। अगर किसी को आइल्स करनी है, वेदर इट कुड बी ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड है, आप हमें डायरेक्ट इसमें बता सकते हैं। अब बात आ जाती है आगे, जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे इसमें तो आपको जो है एनओसी क्या है हमारा, एनओसी एक टायर है जिसमें कि आपको एक कोड अप्लाई करना है। मान लो आप फॉर्म भर रहे हो, आपको उसमें बताना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होना चाहते हो। आप जूनियर टीचर के लिए, आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होना चाहते हो। तो मैं आपको इसमें एक फोटो अटैच करूंगी, वो है डिफरेंट तरह के जो कोड है, जैसे कि 41121 जो है वो अलग टीचिंग फील्ड के लिए, 4120 अलग के लिए। तो आप अपना कोड देखिए, अपना टायर देखिए एंड अपने फॉर्म में वो आपको मांगेंगे, आप फिर पूछेंगे वो कोड और वो आपको फुलफिल करना है। ये तो बात रही उन बच्चों के लिए जो 500 से ऊपर गया। अब बात आती है वो बच्चे जिनका स्कोर 500 से कम है, तो उनको क्या करना है। मान लो आपका स्कोर जो है वो 470 रह गया, 460 रह गया या 450 रह गया। आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन जो है वो ये है कि आप दिखा सकते हैं अपने बैंक में फंडिंग। जी हाँ, अगर आपके बैंक में फंडिंग है तो उसका आपको काफी अच्छा एडिशनल स्कोर मिल रहा है, और उस स्कोर की मदद से आपका वही स्कोर जो है वो 500 वाले स्कोर में काउंट हो जाएगा। मान लो आपको मिलता है 80 मार्क्स, अगर आपका बैंक में फंड अच्छा है, उससे भी ज़्यादा हो गया मान लो 90 मार्क्स, उससे ज़्यादा फंडिंग है 100 मार्क्स, तो उसकी वजह से मान लो आपका स्कोर 450 था, 460 था, आपके वो 80 से 100 नंबर जुड़ गए एंड आप पहुँच गए 500 से अब, और देन आपको एप्लीकेबल फॉर्म फिल करने के लिए। मान लो आपके पास खुद का ऐसा कोई फंडिंग नहीं है, आपने अभी कहीं के लिए किसी न किसी की मदद से वो फंडिंग करा लिया है, एक बार आपकी जॉब लग गई, आप वो पूरा फंडिंग उनको वापस कर दें, आपको थोड़ी ना उनको यूज करना है। प्लस अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग भी रहे हैं उनको देने में, तो आप अपनी जॉब मिलते ही ऑटोमेटिकली उसको आप इजीली रिमूव कर पाएंगे, आप उनको इजीली आप ना दे देंगे उनको वो चार्जेस जो भी रिक्वायरमेंट है। बट होगा क्या, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए गाइस जिनका स्कोर कम है। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे 500 से ऊपर के क्राइटेरिया में आ जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेफरेंस क्या होता है, वो आइल्स वगैरह कर लेते हैं या अपनी डिग्री वगैरह दिखा देते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनकी कंप्लीट ही होने वाली होगी मास्टर्स वगैरह, तो वो अपने मास्टर का सर्टिफिकेट उसमें ऐड कर लेंगे तो स्कोर बढ़ जाएंगे। पर जो भी बैचलर्स ही करके होंगे या 2 साल का तो वेट नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है अपना दूसरे वाला ये अपना बैंकिंग वगैरह का दिखाती है जल्दी का रास्ता, कि जिससे आपके स्कोर्स ऐड हो जाएंगे और आप इजीली जो है अपना एप्लीकेबल हो जाएंगे फॉर द वीजा, एक्सप्रेस एंट्री वीजा। मैंने भी इसमें अप्लाई किया ही है, तो देखते हैं अब किस किस का सिलेक्शन होता है उसके अंदर। सो होपफुली गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस वीडियो में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि कैसे ये चीज़ काम की हो सकती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके। अगर बेनिफिट्स मान लो आपको नहीं भी पता है तो आप एक बार स्कोर चेक करने में तो कुछ नहीं जाता, आप वेबसाइट पे जाएं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की और आप चेक करें कि आपका CRS स्कोर क्या है। अगर 500 से ऊपर आ जाता है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी आप फॉर्म अप्लाई कर दें। फॉर्म अप्लाई करने में आपका कुछ नहीं जा रहा और कुछ नहीं पता, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप मानेंगे नहीं, 2025 में ही जनवरी से लेकर जुलाई तक में कनाडा ने 25 ड्रॉ निकाले हैं और उसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वो सारे वहाँ पे कनाडा में अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं उन सब के लिए, उन सब का मतलब मान के चल रही हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कि अगर ऐसी स्कीम निकली है गाइस तो उसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। मैंने अप्लाई किया है तो आपने क्यों नहीं। अगर कल को मेरा सिलेक्शन हो जाता है और मैं इस चैनल पे हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने कब किया था अप्लाई, और मैं बताती हूँ मैंने इस मंथ में किया था। बच्चे कहेंगे मैम आपका चैनल उससे पहले का आपने क्यों नहीं बताया। हमारा भी बेनिफिट हो जाता है
हम मेरे जो भी 200-240 सब्सक्राइबर हैं उनका बेनिफिट हो जाए तो मैं क्यों ना बताऊँ। क्या पता किसका सिलेक्शन हो जाए, क्या पता किसके हाथ में वो अपॉर्चुनिटी हो। मेरी वीडियो देख के कोई बच्चा वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, उससे अच्छा मेरे लिए फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता। मेरा चैनल जो मैं जस्टिफाई करने की जिस चीज़ के लिए मैंने अपना चैनल खोला था कि मैं बच्चों को नॉलेज दे सकूँ, उनका कुछ अच्छा कर सकूँ, अगर वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, उनका बेनिफिट हो जाए गाइस, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, तो उनको भी मेरा सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत 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 काम की होगी। तो यूएसए की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आज कनाडा की वीडियो आ चुकी है। इन कंट्रीज में जो जाना चाहता है अभी जाएं, वेबसाइट अपनी देखें, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम अप्लाई करें, उसके बाद उसमें अपना CRS स्कोर चेक करें। अगर आपका CRS स्कोर 500 से अबव है तो आप 3 वेबसाइट में से WES, ICAS, IQAS तीनों में से किसी भी वेबसाइट में जाके अपनी प्रोफाइल जनरेट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन भरें, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भरें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, अपना NOC भरें। NOC क्या है, क्या कोड है, मैं आपको इस वीडियो में ही डाल रही हूँ, आप उसमें से नोट कर लें आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं। एंड देन अपनी प्रोफाइल जनरेट कर दें। प्रोफाइल जनरेट होने के बाद आपका वीज़ा आ जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जल्द से जल्द। ईमेल आते ही, आपका वीज़ा की कंफर्मेशन आते ही आप करवाएं अपना मेडिकल, आप करवाएं अपनी पुलिस वेरिफिकेशन, एंड देन योर लाइफ इज सॉर्टेड। और अगर आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी सो गाइज आपकी फैमिली के साथ साथ ही मैं भी बहुत खुश होंगी, बिकॉज यू गाइज आर अ फैमिली टू मी एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट इफ मेरी इन्फॉर्मेशन से आपका फायदा हो सकता है तो क्यों नहीं, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। क्या पता मैं भी वहां चली जाऊं, क्या पता आप भी चले जाओ, क्या पता हम साथ ही चले जाएं गाइस, इससे अच्छा कुछ नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। आप इस अपॉर्चुनिटी को लें, अगर आपका इसमें बेनिफिट है तो वो होना चाहिए। एंड अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है गाइस, अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल था या किसी के लिए भी जो आपके नॉलेज में है ये हेल्पफुल था, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है थैंक यू सो मच, लेकिन अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो आप सब्सक्राइब कर दें, अपनी फैमिली से भी सब्सक्राइब करा दें, अपने आसपास दोस्तों से, अपने मददगारों से, अपने यारों से सब्सक्राइब करवा दें, उनका फ़ोन लेके खुद सब्सक्राइब कर दें, 1 सेकंड का टाइम लगता है, काइंडली कर दें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके सामने बताने की जो कि बेनिफिशियल हो सके। एंड आपके लिए भी अगर इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल है तो आप कमेंट करना ना भूलें। एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप मोटिवेटिंग, ऑटोमेटिकली वी बोथ आर हियर टू मोटिवेट ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर। आप इन वे मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे चैनल ग्रो कर रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो आई एम सपोर्टिंग यू गाइज, आई एम प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यू गाइज। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो मैं बना के दूंगी। अगर आपको आइल्स की क्लासेस चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइस।